हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम यूरोप महाद्वीप की राजधानियां और मुद्रा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं उनकी राजधानियां, कैपिटल और करेंसी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन सागर के डिस्कस किए थे, तो आप इसके पहले वाले लेक्चर भी देखना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल में, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं जाके और देख सकते हैं। हमने सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर किया है जो लूसेंट की बुक में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। यूरोप महाद्वीप और उसकी राजधानी और मुद्रा। देखिए, सबसे पहले देखिए रूस देश अपन ने पढ़े थे। रूस देश यूरोप महाद्वीप में भी आता है, एशिया महाद्वीप में भी आता है। इसकी राजधानी जो है, रूस की राजधानी मॉस्को है। इंपॉर्टेंट है, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूबल यहाँ की करेंसी है, वेरी इंपॉर्टेंट। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूबल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, तो करेंसी पूछी जाएगी रूस की, तो रूबल। अगला स्पेन देश की बात कर लेते हैं। स्पेन देश, आप मैप भी देखना है, मैप के थ्रू भी याद रखना है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और यहाँ की जो करेंसी है फ्रेंड्स वो है पोसेटा। पोसेटा यहाँ की करेंसी है, लेकिन देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। पहले यहाँ की करेंसी जो थी वो पोसेटा थी, लेकिन जिन जिन देशों में यहाँ स्टार लगा हुआ है, तो देखिए एक नोट लिखा हुआ है। वर्तमान में इन देशों ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। वर्तमान में इन देशों ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। तो यूरो को अपना लिए हैं ये सब देशों ने, तो अपने को जो जो स्टार लगा हुआ है उसको याद रखना है कि इन देशों ने मुद्रा अपना ली है यूरो को। अब बात करते हैं पोलैंड। पोलैंड देश देखे होंगे आपने मैप में। पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, ये लाइन से है। तो पोलैंड की राजधानी वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा है और यहाँ की जो करेंसी है वो है जो लोती यहाँ की करेंसी है। इंपॉर्टेंट है, पोलैंड की राजधानी वारसा है और जोलोती यहाँ की करेंसी है। अब बात कर लेते हैं नार्वे। नार्वे आपने देखा होगा, ऊपर साइड में है नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 3 देश मिलेंगे आपको लटकते हुए। तो नार्वे की राजधानी ओस्लो है। इंपॉर्टेंट है, नार्वे की राजधानी ओस्लो है और क्रोन यहाँ की करेंसी है। KRON, क्रोन यहाँ की करेंसी है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, नार्वे की राजधानी ओस्लो और क्रोन यहाँ की करेंसी है। नार्वे के बाद चलते हैं पुर्तगाल। देश पढ़े हैं अपन ने ये भी, पुर्तगाल स्पेन से टच है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में देख लेना आप मैप। तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और एस्कूडो यहाँ की करेंसी है। तो करेंसी भी याद रखना है, करेंसी भी पूछी जाती है। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और एस्कूडो यहाँ की करेंसी है पुर्तगाल की, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस की राजधानी आप जानते हैं पेरिस है और फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। बहुत आसान है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। जर्मनी की राजधानी पूछी जाती है फ्रेंड्स। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और ड्यूस मार्क यहाँ की करेंसी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और ड्यूस मार्क यहाँ की करेंसी है। यानी यहाँ की करेंसी थी, लेकिन देखिए यहाँ पे वर्तमान में इन देशों ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। उसके बाद यूनान की बात कर लेते हैं। यूनान की राजधानी एथेंस है। इंपॉर्टेंट है, पहले ओलंपिक खेल यहीं हुए थे। एथेंस, यूनान को ग्रीक भी बोलते हैं, याद रखना है, ग्रीक भी सही कहा गया है इंग्लिश में। तो यूनान की राजधानी एथेंस है और यहाँ की जो मुद्रा है फ्रेंड्स, करेंसी, उसका नाम है ड्राचमा। ये इंपॉर्टेंट है, ड्राचमा इज द करेंसी ऑफ यूनान। यूनान की राजधानी एथेंस है और ड्राचमा यहाँ की करेंसी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन अगला देश आएगा हंगरी। हंगरी नाम का देश मिलेगा आपको यूरोप महाद्वीप के बीच में, मैप देखना आप। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और फ्लोरिंट यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। तो करेंसी, मुद्राएं भी परीक्षा में पूछी जाती है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और फ्लोरिंट यहाँ की करेंसी है। इसके बाद बात करते हैं डेनमार्क में देश मिलेगा आपको। डेनमार्क देश मिलेगा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है डेनमार्क नाम का देश। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और क्रोन यहाँ की करेंसी है। KRON, क्रोन यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, मुद्रा है। याद रखना है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और क्रोन यहाँ की करेंसी है। उसके बाद लुथियानिया नाम का देश मिलेगा आपको यूरोप महाद्वीप में। लुथियानिया
मिल जाएगा देश, आप ढूंढना पड़ेगा मैप में। तो अगर आपने हमारा मैप वाला लेक्चर देखे, यानी यूरोप महाद्वीप का जो लेक्चर है जो पढ़ाया गया है वो देखें, अगर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा देशों की स्थिति पता चल जाएगी कहाँ कौन सा देश है। अब बात करते हैं लुथियानिया। लुथियानिया हो गया, लाटविया और एस्टोनिया। एस्टोनिया, ये तीनों देश को बाल्टिक सागर वाले देश कहते थे, तो बाल्टिक सागर से टच है फ्रेंड्स लुथियानिया। लुथियानिया की राजधानी है विल्नियस। विल्नियस विल्नियस राजधानी है, और लितास यहां की करेंसी थी। लितास यहां की करेंसी थी। तो लुथियानिया की राजधानी है विल्नियस और लितास यहां की करेंसी थी। एस्टोनिया की राजधानी है तालीन। एस्टोनिया की राजधानी है तालीन, और क्रोन वही है, क्रून यहां की करेंसी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एस्टोनिया की राजधानी है तालीन और क्रून यहां की करेंसी है, याद रखना है। अब स्वीडन की राजधानी बहुत पूछी जाती है। स्वीडन की राजधानी, स्वीडन से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, पढ़ा होगा आपने अगर नोबेल पुरस्कार पढ़ा है तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, इंपॉर्टेंट है। स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम है, और क्रोना यहां की मुद्रा है, जिसे क्रोन भी कहते हैं। क्रोना या क्रोन सब वही है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है लेकिन है वही। तो क्रोना, तो याद रख लेना फ्रेंड्स, क्रोना या क्रोन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और क्रोना यहाँ की मुद्रा है। नोबेल पुरस्कार में राशि दी जाती है तो क्रोना में दी जाती है, तो ये देखना है आपको। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और क्रोना यहाँ की मुद्रा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, और फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। स्विट्जरलैंड ये मिलेगा आपको, देखना आप, फ्रांस से टच है, फ्रांस से लगा हुआ देश है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, जबकि स्विट्जरलैंड में ही जेनेवा नाम का शहर है। जेनेवा नाम का एक शहर है जो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय जो मुख्यालय हैं उनका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं, अब ग्रेट ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत लंदन, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 देश आते हैं फ्रेंड्स। लंदन बोल दिया मैंने, इंग्लैंड आता है, ये याद रखना है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 देश को मिला के क्या बोलते हैं? द ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 देश को मिला के द ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। और द ग्रेट ब्रिटेन में ही अगर उत्तरी आयरलैंड जोड़ दिया जाए, उत्तरी आयरलैंड अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम इज इक्वल टू 4 देश आते हैं। कौन से? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड को अगर शामिल कर लिया जाए तो यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, और उत्तरी आयरलैंड को अगर अलग कर दिया जाए तो वो द ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। 3 देश आते हैं। तो देखो यहाँ पे द ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है, और पाउंड यहाँ की करेंसी है। पाउंड यहाँ की करेंसी है, तो याद रख लेना है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन, या लंदन वही है, लंदन लिखा है लंदन, और पाउंड, लंदन और पाउंड यहाँ की करेंसी है, इंपॉर्टेंट है। यानी इंग्लैंड में क्या चलता है? तो पाउंड वहां की करेंसी है। आगे चलते हैं, मैसिडोनिया पढ़े थे अपन ने। मैसिडोनिया नाम का देश मिलेगा आपको ग्रीक के ऊपर। मैसिडोनिया की राजधानी है स्कोपजे। मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे, दिनार वहां की करेंसी है। मैसिडोनिया की राजधानी है स्कोपजे, दिनार वहां की करेंसी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे, दिनार वहां की करेंसी है। अब बात कर लेते हैं, अगला देश आएगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की जो राजधानी है वो है स्लोवेनिया की जो राजधानी है वो है लाजाना, और दिनार वहां की करेंसी है। तो याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? लाजाना, और दिनार वहां की करेंसी है। सर्बिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला देश जो है सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। सर्बिया देश आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे मैप में, कहां पे है? तो सर्बिया देश मिल जाएगा आपको रोमानिया के पास, बुल्गारिया के पास सर्बिया नाम का देश है, जिसकी राजधानी है बेलग्रेड, और दिनार वहां की करेंसी है फ्रेंड्स। सर्बिया की करेंसी दिनार है।
उसके बाद बात कर लेते हैं यूक्रेन नाम का देश। यूक्रेन मिल जाएगा आपको, रूस से लगा हुआ देश है ये और काला सागर उसको भी छूता है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव का में बड़ी की मात्रा की और वाह, कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव और हिरवीनिया यहां की करेंसी है। हिरवीनिया यहां की करेंसी है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और हिरवीनिया यहां की करेंसी है, इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और यहां पे मरक्का यहां की करेंसी थी, लेकिन अभी वर्तमान में यूरो को इसने अपना लिया है। तो फिनलैंड की राजधानी पूछी जाती है हेलसिंकी। जो लटकते हुए ऊपर में देश मिलेंगे आपको, एक नॉर्वे मिलेगा, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे की राजधानी मैंने बता दिया ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और फिनलैंड की करेंसी है मरक्का। नीदरलैंड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नीदरलैंड आपने देखा होगा, नीदरलैंड को उत्तरी सागर से टच है, बेल्जियम के ऊपर है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और गिल्डर यहां की करेंसी है। तो नीदरलैंड की जो राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और गिल्डर यहां की करेंसी थी। तो एम्स्टर्डम याद रखना, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और गिल्डर यहां की करेंसी है। उसके बाद आगे चलते हैं आइसलैंड मिलेगा आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलेगा आइसलैंड और आइसलैंड की राजधानी है रिक्याविक। और रिक्याविक जो राजधानी है ये पूरी पृथ्वी की सबसे उत्तर की राजधानी है, सबसे उत्तर में है ये, सबसे उत्तरी राजधानी है रिक्याविक और क्रोना यहां की करेंसी है आइसलैंड की। कोना यहां की करेंसी है, सॉरी क्रोना यहां की करेंसी है, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और सीलिंग यहां की करेंसी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और सीलिंग यहां की ऑफिशियल करेंसी है, याद रखना है। लेकिन ये सब बदल गई है जिन में स्टार लगा हुआ है। वर्तमान में इन देशों ने यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है, तो याद रख लेना है। अर्मेनिया है, अर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार, तो याद रखना है आपको। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है, रूबल यहां की करेंसी है, तो याद हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है और रूबल यहां की करेंसी है। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान। उसके बाद चेक गणराज्य नाम का देश आपको मिलेगा बीच में, मैप देखना आप, चेक गणराज्य ऑस्ट्रिया के ऊपर है, जर्मनी से लगा हुआ है। चेक गणराज्य जिसकी राजधानी प्राग है और कोरूना यहां की करेंसी है, तो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है और कोरूना यहां की करेंसी है। अब बात करते हैं रोमानिया की। रोमानिया देश की राजधानी बुखारेस्ट और लियू यहां की LEV यहां की करेंसी है। तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। आगे चलते हैं, माल्टा नाम का देश है, माल्टा देश की राजधानी है वालेटा और पाउंड यहां की करेंसी है। तो माल्टा की राजधानी वालेटा, याद रख लेना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला देश है फ्रेंड्स लीचेस्टेटीन जिसकी राजधानी है वादूज इसकी राजधानी है और इसकी जो करेंसी है वो फ्रैंक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद अगला जो देश है उसमें चलते हैं अपन सन मरीनो जिसकी राजधानी सन मरीनो ही है और लीरा यहां की करेंसी थी, तो याद रख लेना है, लीरा यहां की करेंसी थी। तो सान मरीनो की राजधानी सान मरीनो ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है याद रखने में। अगला कंट्री चलते हैं, बोस्निया हर्जेगोविना जिसकी राजधानी है सारायेवो दिनार यहां की करेंसी है फ्रेंड्स, तो याद रखना है। अगला चलते हैं, अंडोरा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अंडोरा की राजधानी अंडोरा द विले, फ्रैंक और पोसेटा यहां की करेंसी है, तो अंडोरा द विले इंपॉर्टेंट है।
अजरबैजान इंपॉर्टेंट है, ये एशिया में भी पड़ता है, जिसकी राजधानी बाकू है। और मानात यहाँ की करेंसी है। तो अजरबैजान अपन ने एशिया में भी पढ़े थे। जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। तो जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। और लारी यहाँ की करेंसी है, लॉरी यहाँ की करेंसी है। आयरलैंड की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड की बात करते हैं फ्रेंड्स। अपन ने आयरलैंड पढ़े थे, अपन ने उत्तरी आयरलैंड भी पढ़े थे, और एक आयरलैंड था जो उत्तरी आयरलैंड था, उसकी राजधानी थी बेलफास्ट। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी थी बेलफास्ट। और उत्तरी आयरलैंड यूके का हिस्सा था, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे किसकी? आयरलैंड की। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, और पाउंड यहाँ की करेंसी है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, और पाउंड यहाँ की करेंसी है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, तो याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है, और फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। तो बहुत आसान है याद रखना, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है, और फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। अगला देश है बेल्जियम। बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स, और फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम देश मिल जाएगा आपको, फ्रांस और जर्मनी से लगा हुआ है बेल्जियम देश। उसके बाद बुल्गारिया की बात कर लेते हैं। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, और लेवा यहाँ की करेंसी है। लेवा यहाँ की करेंसी है। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया, याद रखना है। अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी है तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना, और लेक यहाँ की करेंसी है। अगले चलते हैं फ्रेंड्स, लाटविया। लाटविया की राजधानी है रीगा, और रूबल यहाँ की करेंसी है। लाटविया नाम का देश मिल जाएगा आपको, मैप देख लेना आप। बेलारूस की बात कर लेते हैं। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, और रूबल यहाँ की करेंसी है। इंपॉर्टेंट है, बेलारूस इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मालडोवा की बात करते हैं। मालडोवा की राजधानी है किसिनेव। मालडोवा की राजधानी किसिनेव, और लीव यहाँ की करेंसी है, LEW, लीव। क्रोएशिया, इसके बाद अगला देश। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेव, इंपॉर्टेंट है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेव है, और दिनार यहाँ की करेंसी है। क्रोएशिया इंपॉर्टेंट है, मैप देख लेना आप, मिल जाएगा। इटली की राजधानी है फ्रेंड्स रोम। इटली की राजधानी है रोम, और लीरा यहाँ की करेंसी थी, लेकिन लीरा अब बदल चुकी है, यूरो यहाँ की करेंसी हो गई है। तो याद रखना है, इटली की राजधानी क्या है? रोम है, और लीरा यहाँ की करेंसी थी, यूरो हो गई है। लीरा एक और तुर्की बोलते हैं, या तुर्की वही है। तुर्की जो देश है, तुर्की की जो करेंसी है वो लीरा है, याद रखना है। अंगारा राजधानी है, और लीरा है वर्तमान में। इटली की राजधानी रोम और लीरा। अब बात करते हैं अगला देश, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, क्राउन यहाँ की करेंसी है। और एक नोट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट वाला, जिसको अपन को समझना है। वर्तमान में इन देशों ने यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है। किसने? जिन जिन में स्टार लगा हुआ है, जो जो देशों में स्टार लगा हुआ है, वो देशों ने वर्तमान में यूरो को अपने रूप में अपनाया है, यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स एक, और ये मैंने जो देश बताया आपको, इसको याद रखना है। जो याद हो जाती है उसको तो छोड़ ही देना है, जो याद नहीं होती उसको याद रखना है बस। जो याद हो गई है वो तो याद ही रहेगी हर समय। अब बात कर लेते हैं इसी लेक्चर में हम आगे। अब इसी लेक्चर में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अपन ने पढ़े थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा वहां पे जो एक जगह का नाम है, जिसका नाम है ओसनियाई। ये ओसनियाई इसको समझना है। इसे ही क्या कहा जाता है? ओसियानिया भी कहा जाता है, ओसियानिया। इसे ही ओसनियाई ये भी कहते हैं, इसे ही बोलेंगे फ्रेंड्स। तो ओसियानिया, तो याद रखना है क्या होता है ये ओसियानिया। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास वाले द्वीपों को, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास वाले द्वीपों को जो प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास वाले द्वीपों को ओसियानिया में शामिल किया गया है। तो उधर के जो पूरे द्वीप है और ऑस्ट्रेलिया को मिला के ओसियानिया कहा जाता है। तो ये याद रखना है। तो ओसियानिया वाले देश हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को थोड़ा सा बचा है, ध्यान से देखना है। तो आइए शुरू करते हैं ओसियानिया वाले देश।
सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़े हैं अपन ने, उसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा और डॉलर वहां की करेंसी है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो डॉलर है, याद रखना है। उसके बाद न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और डॉलर वहां भी चलता है। तो न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर। उसके बाद अगला देश है फ्रेंड्स माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया आप देखना मैप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जब आप मैप देखेंगे तो आपको ऊपर साइड में मिलेगा छोटे छोटे द्वीप हैं, उन सब द्वीपों हैं, उन सब द्वीपों को मिलाकर माइक्रोनेशिया कहा जाता है, जिसकी राजधानी है पिलिकीर। जिसकी राजधानी पिलिकीर है और यहाँ की करेंसी है डॉलर। तो देखिए डॉलर है इधर साइड ज्यादातर। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, डॉलर यहाँ की करेंसी है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, डॉलर यहाँ की करेंसी है। माइक्रोनेशिया की राजधानी है पिलिकीर, डॉलर यहाँ की करेंसी है। उसके बाद आगे चलते हैं टोंगा। टोंगा नाम का देश है, टोंगा नाम का देश मिल जाएगा आपको वहीं पे। टोंगा, टोंगा नाम का देश है जिसकी राजधानी है नुको लाफा, नुको लाफा और पांग यहाँ की करेंसी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। टोंगा नाम का देश है, नुको लाफा वहां की राजधानी है। अब अगला देश है वानाआतू की राजधानी है पोर्ट विला और वातू वहां की करेंसी है। वानाआतू की राजधानी है पोर्ट विला और वातू वहां की करेंसी है। वानाआतू की राजधानी पोर्ट विला है, वानाआतू भी मिल जाएगा आपको वहां पे। वानाआतू फिजी के पश्चिम में है, कोरल सागर है उसके किनारे मिलेगा आपको, तो वानाआतू। उसके बाद किरिबाती की राजधानी है किरिबाती नाम का एक देश है, याद रखना है आपको। किरिबाती नाम का एक देश है, द्वीप है, वहीं पे देश है। किरिबाती की राजधानी है बैरिक, लेकिन ये बैरिक अब राजधानी इसकी नहीं रही, इसकी राजधानी है तरावा। तो ये याद रखना है, तरावा इसकी राजधानी है। किरिबाती की राजधानी क्या है? किरिबाती की राजधानी तरावा है और वहां की करेंसी है डॉलर। तो याद रखना फ्रेंड्स। उसके बाद पपुआ न्यू गिनी नाम का देश मिलेगा आपको, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्वी और कीना यहाँ की करेंसी है। पपुआ न्यू गिनी से ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चालू हो जाता है और पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्वी और कीना यहाँ की करेंसी है। अगला द्वीप समूह देखते हैं फ्रेंच पोलिनेशिया नाम का द्वीप समूह मिलेगा फ्रेंड्स आपको, जिसकी राजधानी है पापीते और फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। तो इसको याद रखना है, फ्रेंच पोलिनेशिया की राजधानी है पापीते और फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। फिजी नाम का देश है जिसकी राजधानी सुआ है और करेंसी है डॉलर। तो फिजी नाम का देश भी आपको मिल जाएगा वहीं पे। एक द्वीप है फिजी नाम का द्वीप है, वो देश भी है प्रशांत महासागर में, जिसकी राजधानी सुआ है। अब मार्शल द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। मार्शल द्वीप समूह आप देखना वहीं पे मिल जाएगा। मार्शल द्वीप समूह जो माइक्रोनेशिया है उसके बाजू में है मार्शल द्वीप समूह, जिसकी राजधानी माजुरो और डॉलर यहाँ की करेंसी है। तो मार्शल द्वीप समूह की राजधानी माजुरो है, डॉलर यहाँ की करेंसी है। और 2-3 देश बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। नारू नाम का देश है, नारू की राजधानी है यारेन। नारू नाम का देश मिलेगा, एक द्वीप है, उसकी राजधानी है यारेन और डॉलर यहाँ की करेंसी है। इंपॉर्टेंट है, नारू की राजधानी क्या है? यारेन। तुवालू नाम का देश है, जिसकी राजधानी है फुनाफुटी। तुवालू नाम का देश है, सब द्वीप है, ये द्वीप में ही देश है। तो तुलावू नाम का देश है, जिसकी राजधानी फुनाफुटी, डॉलर वहां की करेंसी है। अब बात करते हैं पश्चिमी सामोआ की राजधानी है एपिया और ताला यहाँ की करेंसी है। ताला इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ सामोआ। तो पश्चिमी सामोआ नाम का द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी है एपिया और ताला यहाँ की करेंसी है। न्यू कैलिडोनिया भी मिल जाएगा आपको कोरल सागर में। न्यू कैलिडोनिया जिसकी राजधानी है नौमिया जिसकी राजधानी है और फ्रैंक वहां की करेंसी है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला देश है पलाऊ को बेलाऊ भी बोलते हैं और कोडोर वहां की राजधानी है।
पलाऊ की राजधानी कोडोर, और यूएसए डॉलर चलता है, यूएस डॉलर है वहां की करेंसी। सोलोमान द्वीप समूह, सोलोमान द्वीप समूह, आप मैप देखना तो आपको सब ये द्वीप समूह वहीं मिल जाएंगे। तो सोलोमान द्वीप समूह की राजधानी होनियारा, होनियारा उसकी राजधानी है, डॉलर वहां की करेंसी है। होनियारा उसकी राजधानी है और डॉलर वहां की करेंसी है। तो ये फ्रेंड्स हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप डिस्कस किए और उसके आजू बाजू के जो द्वीप है, द्वीप समूह है, द्वीप है, उनकी राजधानियां और करेंसी डिस्कस किए थे। तो ओशियानिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीप आते हैं, द्वीप समूह आते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने यूरोप महाद्वीप की राजधानी और मुद्राएं डिस्कस करी थी, और साथों साथ इसी लेक्चर में हमने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और मुद्राएं भी डिस्कस कर लिए। तो ये था हमारा लेक्चर फ्रेंड्स, कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम 33वें नंबर का टॉपिक डिस्कस करेंगे, विश्व के भू आवेष्टित देश। तो सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल भी चैनल को, जिससे आपको मदद मिल सके। नमस्ते।